अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू वेलकम इन सोशल स्टडीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोलबर्ग्स की ये थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट के मुतालिक थ्योरी यानी सोशलाइजेशन की एक थ्योरी है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो इसका मेन टॉपिक्स हैं, जो स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन है, इसकी कुछ एक दो टर्म्स हैं उनको डिफाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको एक बात बताता जाऊं कि ये जो चीजें लिख रखी हैं मैंने सारी, तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो सारी आपको नोट्स में मिल जाएगी। लेकिन आपने फर्स्ट जो फोकस करना है वो इन चीजों को करना है, यहाँ से पढ़ना है। जो एग्जांपल मिलेगी आपको वो सारी नोट्स में मिल जाएंगी, लेकिन अल्फाज जो हैं उनको पहले फोकस करते जाएंगे आप। नोट कहीं मतलब पॉइंट आउट करते जाएंगे और फिर यही तरतीब आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये है कि ये जो थ्योरी है मेन फोकस किस चीज पे कर रही है, इसका फोकस पॉइंट क्या है। थ्योरी का जो फोकस पॉइंट है कि हाउ चिल्ड्रन डेवलप मोरालिटी एंड मोरल रीजनिंग। ठीक है, लोग मोरालिटी और मोरल रीजनिंग की डेवलपमेंट जो है इसे असल में मोरल डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। इस चीज में हमने इसकी डेफिनेशन मोरल डेवलपमेंट में हमने यही पढ़नी है कि किस तरह से बच्चा जो है उसकी मोरालिटी डेवलप होती है, मोरल रीजनिंग किस तरह से डेवलप होती है। तो सबसे पहले हम वही जो टर्म है मेन मोरल डेवलपमेंट, ये जो इस थ्योरी का मेन मार्क्स है मोरल डेवलपमेंट, इसको हम पहले पढ़ेंगे। प्रोसेस बाय विच पीपल, ये एक प्रोसेस है जिसमें लोग डिवेलप द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मोरालिटी, कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी डेवलप, मोरल डेवलपमेंट में पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा था मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी का ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे इसमें वो कहता है कि सीधे मतलब काम में और रॉन्ग काम में, राइट और रॉन्ग में, दुरुस्त और गलत में जो फर्क महसूस करता है, जहां पे डेवलप होता है फर्क, जो गलत और सही में जो फर्क डेवलप होता है उसको मोरालिटी कहा जाता है। एंड इंगेज इन द रीजनिंग बिटवीन द टू। ठीक है, दो सिचुएशनें आ गई हैं जिनके दरमियान एक बंदा फंस गया है और उसने उसमें से एक सिचुएशन सिलेक्ट करनी है और उसके मुताबिक वो जो सिचुएशन है, दो सिचुएशन है ना इस तरह बटी हैं, एक इस तरफ है एक दूसरी तरफ, दो सिचुएशनों के दरमियान उसने जो सिचुएशन निकालनी है कि इनमें से क्या राइट है। इस सिचुएशन में फंसे हुए शख्स को जो ये चॉइस होगी उसको मोरल रीजनिंग कहते हैं। जो वो सिलेक्ट मतलब उसको दो सिचुएशनों में से एक सिलेक्ट करनी होगी, और ये सब किस वक्त होगा जब उसकी मोरल डेवलपमेंट, ये प्रोसेस जो सारा इसको क्या कहेंगे हम, मोरल डेवलपमेंट का नाम देंगे। ये जो थ्योरी है इसमें दरअसल कोलबर्ग्स यही सारी मोरल डेवलपमेंट की मोरालिटी और मोरल रीजनिंग की बात करेंगे। और ये जो थ्योरी है इसके इंट्रोडक्शन में हम एक छोटा सा वाकया देखेंगे। क्वेश्चन सीरीज ऑफ हिंट्स। असल में कोई भी थ्योरी होती है तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन होती है, एक प्रॉपर रिसर्च होती है। रिसर्च के बाद ही वो थ्योरी दी जाती है। ऐसे तो कोई भी नहीं कह देता कि मैंने ये एक माशरती असूल है, ये थ्योरी है। इस तरह थ्योरी नहीं होती बल्कि उसकी रिसर्च होती है। तो इस थ्योरी में रिसर्च क्या की कि कोलबर्ग्स ने एक किस्सा सुना जिसको में से उसने तीन सवाल निकाले। किस्सा क्या था कि हेंस नामी एक शख्स था जिसकी या एक हस्बैंड की बीवी बीमार थी और उसे मेडिसिन चाहिए थी अपनी बीवी के इलाज के लिए, और उसे डॉक्टर ने बताया कि ये जो मेडिसिन है आपको फलां जगह से जाके मिलेगी। वो बंदा वहां पहुंच गया और वो जो मेडिसिन थी तकरीबन 200 रुपए की, फर्ज किया हम अपनी करेंसी के हिसाब लगा 200 रुपए की फर्ज किया थी। लेकिन जो वो बंदा था शॉर्टेज होगी यकीनन क्योंकि वो खास जगह से मिल रही थी, तो उसने कहा कि भाई 2000 रुपए की मैं ये मेडिसिन दूंगा आपको। तो वो बंदा तो कंफ्यूज हो गया, उसके पास तो 2000 रुपए ही नहीं थे। तो उसने 1000 रुपया उसे कहा कि आप मुझसे 1000 रुपए ले लें, मेरे पास ज्यादा नहीं है, तो आप मुझे 1000 रुपए की दे दें। लेकिन जो दुकानदार था, मेडिसिन कंपनी का मालिक था, जो भी था, उसने वो उसे मेडिसिन नहीं दी और कहा कि आप पूरे 2000 देंगे तभी मैं आपको ये मेडिसिन दूंगा। तो उस वजह से उसने जब उसे दवाई ना मिली उस टाइम, तो उसने वो दवाई चुरा ली। ठीक है, उसके बाद वो
दवाई चुरा के भागे और अपनी बीवी का इलाज करवाया जाके उसने। ठीक है, इस वाकये को सुनने के बाद कोलबर्ग ने इसमें से 3 सवाल निकाले। ठीक है, पहला सवाल उसने ये निकाला कि क्या जो वो बंदा था उसने ठीक किया ये काम? ठीक है, मतलब ठीक किया, उसे ऐसा करना चाहिए था और जेल जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? ठीक है, जेल नहीं, ऐसा करके उसे जेल नहीं जाना चाहिए था, ये एक क्वेश्चन था। दूसरा ये था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये काम रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, और तीसरा ये था कि उसे जेल भी जाना चाहिए था और ऐसा काम भी करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये काम इम्पोर्टेंट था कि उसने अपनी बीवी की ज़िंदगी भी बचानी थी और दूसरे नंबर पे वो असूल को तोड़े खड़ा था, लॉ को तोड़े खड़ा था, उसने चोरी की है, इस वजह से जेल भी जाना। 2-3 सिचुएशन है, जेल भी जाए, चोरी भी की है तो ठीक किया है, लेकिन उसे जेल भी जाना चाहिए। अच्छा, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लॉ के खिलाफ है। अच्छा, उसे चोरी करनी भी चाहिए थी और उसे जेल भी नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उसकी ये ज़रूरत थी। ये 3 सवाल थे कि भई इस पे लोग किस तरह से सैटिस्फाइड होते हैं। यही 3 सवाल आपको नोट्स में मिलेंगे, वहां से आप सवाल भी मज़ीद देख के, और ये एक्सप्लेनेशन असल में यहाँ से उसने, ये रिसर्च थी जिस बेस पे वो लोगों के पास गया और उसने सवाल पूछे और उस बेस पे उसने ये एक स्ट्रक्चर बयान किया। ये जो थ्योरी का ये स्ट्रक्चर है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, 3 लेवल दिए और 3 लेवल में उसने 2-2 स्टेजेस हर लेवल में बयान की। वही इसकी बेस जो बने वो 3 सवाल थे। तो अब हम पढ़ते हैं वो लेवल थ्योरी का जो मेन हिस्सा स्टार्ट करते हैं कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। सबसे पहला उसने जो लेवल बयान किया उस वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तकरीबन ये छोटी उम्र के बच्चों में पाया जाता है, 9 साल की उम्र तक ये ज्यादा इसकी रेशो रही। ठीक है, बाकी उसके बाद भी पाया जाता है, ये नहीं कि सिर्फ ये उसने क्योंकि ओवरऑल रिसर्च की थी तो उसमें वो कहता है कि पहला जो स्टेज है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। क्या फर्माबरदारी करना एंड पनिशमेंट, किसी की फर्माबरदारी करना किस वजह से, ताकि मुझे पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, एक बच्चा है, उससे बाप को काम कहता है तो वो करता है क्योंकि उसे ये डर होता है कि मुझे अब्बू मारेगा भी। ठीक है, या एक किस्सा अभी मैं आपको ये इन तीनों की स्टेज, जो एक पहली 2 और ये एक तीसरी, इसके साथ एक छोटा सा किस्सा जोड़ेंगे और वही मिसालें मैंने नोट्स में भी लिखी हैं। तो एक किस्सा ये है कि हमारी एक ना हम स्कूल पढ़ते थे तो उसमें हमारी एक लड़ाई हुई। मैं उस वक्त छोटा था, मेरे बड़े भाई थे, कजन भी थे मेरे साथ और हमारे एक 2 पड़ोसी भी थे। तो मेरी एक फीमेल कजन भी हमारे साथ पढ़ती थी। तो लड़ाई जब हुई तो मैं उस टाइम थोड़ा छोटा था, मुझे 2 डर थे। एक तो ये डर था कि यार कल उस्ताद मारेगा, इसलिए मैं बिल्कुल लड़ाई में गया ही नहीं। वहीं पे खड़ा रहा उनके सामने, उनके बैग जो पड़े थे वहीं खड़ा रहा उनके सामने ही। और दूसरा मुझे ये था कि जब मैं गया तो वहां मुझे मारेंगे भी सही, ये तो ठीक है। एक तो मैंने वो काम नहीं किया, मैंने शिरकत नहीं की कि कल मुझे सर पनिश करेंगे, कल जब स्कूल में ये वाकया जाएगा तो हमें पनिश किया जाएगा। तो हुआ भी वैसे ही, दूसरे दिन हम जब गए स्कूल तो हमें सही सबकी पिटाई हुई, मैं वरन बच गया था। तो वहां पे पनिशमेंट के डर से मैंने वो नहीं किया। तो ये स्टेज वो थी जिसमें मैंने एक एक्ट नहीं किया, एक बच्चे ने वो काम नहीं किया जिसमें वो ओबीडियंसी शो कर रहा है और पनिशमेंट का उसे डर भी है। ठीक है, दूसरी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इसमें यह हुआ कि हमारे 2 पड़ोसी भी हमारे साथ थे। तो जब लड़ाई हुई तो वो हमारे भाई और कज़न लोगों के साथ मिल के उन्होंने भी दूसरों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने किस वजह से लड़ना शुरू कर दिया? वो उनकी अपने एक इंटरेस्ट जुड़े हुए थे कि कल कोई हमारे साथ लड़ेगा ना, तो हम भी उसके साथ, ये हमारे साथ ये सब मिल जाएँगे, ताकि हमें भी कल कोई मारे नहीं, हमारी, ताकि ये उस टाइम सपोर्ट करें। इस वजह से उन्होंने हमारे साथ लड़ाई में वो लड़े। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज कि उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में हमें ये क्या करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, उन्होंने अपना फायदा सोचा। तो ये 2 स्टेजेस हैं इसमें। पहला कि पनिशमेंट के डर से वो नहीं करते, दूसरा वो कोई एक्ट करते हैं किस वजह से, ताकि हमें अपनी इंटरेस्ट है उनकी, उनका अपना फायदा है, ताकि उन्हें सिक्योरिटी मिले, एक्सचेंज कंडीशन उन्होंने लगा दी है। ठीक है, और तीसरा हमें इंटरपर्सनल रिलेशन। उसी लड़ाई की हम मिसाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक फीमेल कजन भी मेरे साथ थी, लेकिन उसने भी लड़ाई नहीं लड़ी।
ठीक है, वो भी लड़के थे आखिर सारे, तो वो भी मेरे साथ ही खड़ी रही, ठीक है। हालांकि उसने क्या किया, उसने किस चीज का क्या वो सोचा, उसने सोचा कि यार मैं जो अगर फंस के लड़ लूं तो ये तो कहेंगे यार अजीब बात है, ये औरत लड़की होकर इतनी बुरी है कि लड़कों से लड़ रही है फलां। तो उसने क्या, मुआशरे के असूलों को फॉलो किया कि लड़की है, उसने ये इस तरह की शिरकत नहीं करनी, वो इस लड़ाई में उसने नहीं लड़ना। उसने मुआशरे के असूलों को फॉलो करते हुए क्या किया कि लड़ाई नहीं लड़ी। तो ये उसने मुआशरे के असूलों को, इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में वो मुआशरे के असूलों को फॉलो करता है, ठीक है, ताकि उससे अच्छा समझा जाए। उसने अच्छा समझने के लिए, ताकि उसका जो मुआशरे में स्टेटस जो है वो एक बरकरार रहे। इसी कन्वेंशनल मोरालिटी में हमारी दूसरी जो स्टेज है, और स्टेज 4 है वैसे थ्योरी की, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई अमल करना, ठीक है। कैसे, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास एक बंदा गया है और उसने रिश्वत देना चाहिए, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं रिश्वत, वो टेबल के पास गए, उसके पास रिश्वत देना चाहिए, लेकिन उसने रिश्वत नहीं ली और जो काम था उसको मेरिट पे किया। ये क्या किया, उसने सोशल ऑर्डर कायम किया, उसने मुआशरती असूलों को अपनाया, और उसने क्या कहा कि भाई वो उसने रिश्वत ना लेना, उसका ये एक्ट क्या हुआ, सोशल ऑर्डर उसने कायम किया, ठीक है। ये इसमें हम ये मिसाल लिखेंगे कि उसने सोशल ऑर्डर में कि हालांकि वो कर सकता था रिश्वत लेके, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि मैं मुआशरे के जो असूल हैं उनको फॉलो करूंगा। तीसरी हमारे पास जो स्टेज है, लेवल है, लेवल तीसरे में पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में हमारे पास दो स्टेजेस हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। थोड़ा बड़ा समझने वाला पॉइंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, कि इसमें एक बंदा कहता है कि जो असूल है ना वो तोड़े जा सकते हैं, ठीक है। लॉ जैसे उसकी हम एक मिसाल वो भी ले सकते हैं कि वो कहता है कि जो हिंस था उसने ठीक किया है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी, बीवी की जिंदगी बचाई है, उसने चोरी करके कोई जुर्म नहीं किया। मतलब वो कहते हैं कि ये जो उसने जुर्म इस सिचुएशन में किया है तो ये झूठ कोई जुर्म नहीं है। मतलब कि उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि किसी की जान बचाने के लिए एक बंदा झूठ बोल दे तो ये जुर्म नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि ये कोई मुआशरे के असूलों के खिलाफ, वो असूलों को तोड़ देते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जो वो लोग आते हैं स्टेज में जो कि किसी के फायदे के लिए मुआशरती असूलों को तोड़ देते हैं, ठीक है। ये इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल में ये हमने दो उसकी मिसालें देख ली है ना, ठीक है। वो एक कि उसने मेडिसन लेक चुराई जो वो ठीक किया, और दूसरे नंबर पे किसी की खातिर झूठ बोल देना, ठीक है। वो किसी बड़े क्राइम के लिए होते हुए उससे बचाने के लिए कुछ छोटी मोटी गलती, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ झूठ बोलना, ये कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। तीसरा आखिरी जो स्टेज है हमारे पास यूनिवर्सल प्रिंसिपल। कोलबर्ग्स कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है इसमें बहुत कम लोग एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल में बहुत कम लोग एग्जिस्ट करते हैं। कैसे कि ये बहुत दानिशवर होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपने इल्म के जरिए, अपने इल्म के जरिए लोगों के लिए असूल बनाते हैं, लोगों को एक फ्यूचर के लिए वो असूल बनाते हैं, उनके इल्म के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। जिस तरह कैद आजम की हम मिसाल है, मतलब इलामा इकबाल, उन्होंने शायरी की, सैयद अहमद खान, ठीक है। इसके अलावा भी हम कई मिसालें इसकी ले सकते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि अपने मतलब जितने भी स्कॉलर हैं, सो ऑन, कोई भी स्कॉलर हो सकता है, हर रिलीजन में होते हैं, ठीक है, जो अपने इल्म की बेस पे जाके लोगों को असूल बनाते हैं, लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये इसकी मिसालें थी। और इसमें वो जो है कोलबर्ग हमारे पास, वो लॉरेंस कोलबर्ग कहते हैं कि इस प्रिंसिपल में, यूनिवर्सल प्रिंसिपल स्टेज 6 में बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है। ये इस स्टेज तक पहुंचने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तकरीबन 15% तक कहा है उन्होंने कि इतनी तादाद बताई है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा और 3 लेवल और उनमें दो स्टेजेस देखे हैं, ठीक है। मजीद भी हमने सब तमाम तर जो अब कंसेप्ट बयान किए हैं, इस सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ लेंगे। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं।
मिलते हैं सोशलाइजेशन की नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह, उसमें भी तमाम तर और मजीद हम थ्योरीज लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।